नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी भारत भूमि ऐसे आदर्शों और संकल्पों की गौरव भूमि रही है जहां सत्यनिष्ठ गुरु भक्त, ईश्वर भक्ति तथा अपने आदर्शों के लिए मर मिटने वाले लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के गुणों से युगों युगों तक अपना प्रभाव छोड़ा है। इनमें से कुछ ऐसे आदर्शवादी बालक हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन मूल्यों तथा संकल्पों के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किया। ऐसे संस्कारवान बालकों में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, श्रवण कुमार, अरुणि तथा नचिकेता के नाम बड़े ही आदर्श प्रेरक के रूप में लिया जाता है। हम यहाँ जिज्ञासु नचिकेता की जीवनी और उनसे जुड़ी रोचक और अद्भुत जानकारी शेयर करने वाले हैं। बहुत पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि आश्रमों में रहकर शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उन दिनों एक महर्षि थे, वातश्रवा। वे महान विद्वान और चरित्रवान थे। नचिकेता उनके पुत्र थे। एक बार महर्षि वातश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान दे दूंगा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। बालक नचिकेता के मन में गायों को दान देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। ऐसी गायों को दान देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा, पिता ये जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते मुझे उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गया और बोला, पिता, ये आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि ये दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी और मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति थीं। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में ऐसी वस्तुएं देनी चाहिए जो उपयोगी हों और दूसरों के काम में आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। बालक नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर और विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ आया है। यमराज ने सोचा, यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है और मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने के उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वर मांगा, स्वर्ग मिले किस रीत से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगो यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से यह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है?
मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा था, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। बालक नचिकेता ने यमराज के उपदेशों का जीवन में पालन किया। वह एक धर्मात्मा, महान ऋषि बना। नचिकेता के जीवन में हर व्यक्ति को इस बात से सीख अवश्य लेनी चाहिए कि यदि दान दिया जाए तो ऐसा दान दिया जाए जो किसी के काम आ सके। यदि दान निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता तो उस दान का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी संस्कृति में नचिकेता जैसे बालक हुए जिन्होंने अपने पिता की भूल का उचित प्रायश्चित किया। संसार बालक नचिकेता को उसके ऐसे ही गुणों के कारण हमेशा स्मरण रखेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब